अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करना चाहते हैं तो रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की बातों से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। लगभग 2000 साल पहले रोमन सम्राट और महान फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इस सवाल का जवाब अपने जीवन और लेखन में दिया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने एक निजी डायरी जैसी किताब लिखी जिसे आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन और जीवन के अन्य पहलुओं पर गहरे और व्यावहारिक विचार प्रस्तुत किए। यहाँ हम उनके सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़े प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके जीवन में डिसिप्लिन लाने में मदद कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत उद्देश्य से होती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कोई जबरदस्ती की गई आदत नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लेता है। मार्कस कहते हैं कि हर प्राणी का एक स्वाभाविक कार्य होता है। जैसे अंजीर का पेड़ अंजीर देता है, वैसे ही इंसान का कार्य है बुद्धि, नैतिकता और कर्तव्य के अनुसार कार्य करना। जब किसी व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि वो किस उद्देश्य के लिए बना है, तो वो बाहरी बहानों जैसे आलस्य, थकान या प्रेरणा की कमी से ऊपर उठ जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर जिसने ये समझ लिया है कि उसका जीवन दूसरों की सेवा के लिए है, वो थकान या कठिनाई के बावजूद अपने मरीजों की देखभाल करता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति लेखक बनना चाहता है और उसे अपने उद्देश्य की गंभीरता का एहसास है, तो वो हर दिन बिना प्रेरणा की प्रतीक्षा किए लिखना शुरू कर देता है। मार्कस बार बार ये कहते हैं कि एक इंसान का सबसे बड़ा बल उसका अपना मन है। जब आप अपने मन को अपने उद्देश्य से जोड़ देते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्साहपूर्ण अभ्यास बन जाता है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन का मूल बीज एक स्पष्ट और अर्थपूर्ण उद्देश्य में छिपा होता है। अगला प्रिंसिपल है खुद पर भरोसा रखें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, खुद पर भरोसा रखना यानी अपने विवेक, कर्तव्य और भीतर की शक्ति पर विश्वास करना, बाहरी अनुमोदन या परिस्थितियों की परवाह किए बिना। वे कहते हैं, लुक वेल इनटू योरसेल्फ, देयर इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ व्हिच विल ऑलवेज स्प्रिंग अप इफ यू विल ऑलवेज लुक देयर। यानी हर इंसान के भीतर वो शक्ति है जो उसे कठिन समय में भी टिके रहने की ताकत देती है। जैसे कि एक युवा जो करियर की असफलताओं से जूझ रहा है, अगर वो अपने उद्देश्य और क्षमताओं पर भरोसा बनाए रखे तो वो आगे बढ़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मार्कस ने युद्ध, बीमारी और निजी दुखों के बीच भी सम्राट की भूमिका निभाई, क्योंकि उन्हें खुद पर, अपने नैतिक मूल्यों और कर्तव्य बोध पर पूरा भरोसा था। उनके लिए सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब था भीतर झांकना, शांत रहना और जो सही है वही करना, भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो। अगला सिद्धांत यह है, स्वैच्छिक कठिनाइयों का अभ्यास करें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, स्वैच्छिक कठिनाइयों का अभ्यास का अर्थ है जानबूझकर ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना जो आपके मन और आत्मा को मजबूत बनाए, ताकि जब असली चुनौतियां आएं तो आप मानसिक रूप से पहले से तैयार हो। मार्कस लिखते हैं, If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. यानी कठिनाई बाहर नहीं, हमारी सोच में होती है और उस सोच को हम बदल सकते हैं। इस सिद्धांत को जीवन में अपनाने के लिए आप छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे ठंड में बिना हीटर के रहना, सीमित भोजन करना, कुछ दिन सुविधाओं से दूर रहना या खुद को आरामदेह आदतों से निकालकर रोज कठिन कार्यों में लगाना। जैसे कि मार्कस खुद साधारण जीवन जीते थे, आरामदायक विलासिता से दूर रहकर हर दिन खुद को अनुशासन में रखते थे ताकि वे अपने कर्तव्यों में कभी डगमगाए नहीं। आज अगर कोई छात्र जानबूझकर सोशल मीडिया त्याग कर पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है या कोई प्रोफेशनल कठिन परिस्थितियों में काम करना सीखता है, तो ये सब उसी स्टोइक अभ्यास का आधुनिक रूप है, जहां हम कठिनाइयों को झेलना नहीं बल्कि उन्हें स्वेच्छा से चुनकर अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की,
डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। मार्क्स ऑरेलियस कहते हैं, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल का अभ्यास करना जीवन की शांति और मानसिक मजबूती की कुंजी है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं, जैसे हमारे विचार, व्यवहार, निर्णय और प्रतिक्रियाएं, जबकि बाकी चीजें जैसे दूसरों का व्यवहार, भविष्य की घटनाएं, मौसम, बीमारी या आलोचना हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। मार्क्स लिखते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी असली शक्ति इस बात को समझने में है कि हम बाहरी घटनाओं को नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी छात्र का एग्जाम खराब गया, तो वो इस पर ध्यान दे सकता है कि अगली बार वो बेहतर तैयारी करेगा, जो उसके नियंत्रण में है, बजाय इसके कि वो पेपर कैसा आया उस पर पछताता रहे, जो अब उसके हाथ में नहीं है। इसी तरह मार्क्स स्वयं युद्ध, बीमारी और अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी कई कठिन स्थितियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने हर बार अपने भीतर झांक कर वही किया जो उनके कर्तव्य और विवेक के अनुरूप था, क्योंकि वे जानते थे कि नियंत्रण केवल उनके सोचने और कार्य करने के ढंग में है, न कि हालात में। इस सिद्धांत को अपनाकर हम चिंता, क्रोध और निराशा से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम केवल उस पर ऊर्जा लगाते हैं जिसे हम सचमुच बदल सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को कभी पीड़ित मत समझिए। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम एक पीड़ित हैं, क्योंकि ये सोच हमें कमजोर बनाती है और हमारी आंतरिक शक्ति को छीन लेती है। मार्कस लिखते हैं, चूज नॉट टू बी हार्म्ड एंड यू वोंट फील हार्म्ड, डोंट फील हार्म्ड एंड यू हैवंट बीन। यानी अगर आप तय कर लें कि कोई चीज आपको चोट नहीं पहुंचा सकती, तो वो सचमुच आपकी शक्ति नहीं छीन सकती। जैसे कि जब एक कर्मचारी को ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता, तो वो खुद को एक शिकार मानकर दुखी रह सकता है, या फिर वो ये सोचकर आगे बढ़ सकता है कि अब उसे और मेहनत करनी है और अपनी क्षमता को और निखारना है। यही स्टोइक दृष्टिकोण है। खुद मार्कस ने भी अपनी सत्ता के दौरान युद्ध, धोखे, अपनों की मृत्यु और बीमारी जैसी कई व्यक्तिगत दुख झेले, लेकिन उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं माना, बल्कि हर स्थिति में ये सोचा कि अब मेरे लिए क्या सही कार्य है। इस सोच का अभ्यास करने से हम हर परिस्थिति में सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं, बजाय इसके कि हालात या दूसरों की वजह से खुद को टूटा हुआ महसूस करें। अगला प्रिंसिपल कहता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास करें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास सेल्फ डिसिप्लिन और दीर्घकालिक सफलता का आवश्यक अंग है, जहां व्यक्ति तात्कालिक सुखों को छोड़कर अपने उच्च उद्देश्य या दीर्घकालिक लाभ के लिए संयम रखता है। मार्कस कहते हैं, आस्क योरसेल्फ, इज दिस एसेंशियल? इफ नॉट, डोंट डू इट। यानी हर कार्य से पहले विचार करें कि क्या यह आवश्यक है या केवल क्षणिक सुख देने वाला। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर लालच या इच्छा के पीछे भागने से बेहतर है उन्हें परख कर सही समय और उद्देश्य के लिए प्रतीक्षा करना। जैसे कि एक छात्र जिसे सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ समय बिताने की इच्छा हो, लेकिन वो उसे टालकर पढ़ाई में ध्यान देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य एक कठिन परीक्षा पास करना है। वह विलंबित संतुष्टि का अभ्यास कर रहा है। खुद मार्कस ने विलासिता, सत्ता और सुख सुविधाओं को त्याग कर एक साधारण, अनुशासित जीवन चुना, ताकि वे अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा सकें। इस सिद्धांत का अभ्यास हमें क्षणिक सुखों की बजाय चरित्र निर्माण,
दीर्घकालिक संतुलन और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जो कि स्टोइक जीवन का मूल उद्देश्य है। हमारा अगला स्टेप है आलोचकों को नजरअंदाज करें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आलोचकों को नजरअंदाज करना एक आवश्यक अभ्यास है, क्योंकि यदि हम हर आलोचना या बाहरी राय पर प्रतिक्रिया देने लगे तो हमारा ध्यान अपने कर्तव्य और उद्देश्य से भटक जाएगा। मार्कस लिखते हैं, आई हैव टू गो वेयर नेचर एंड रीजन लीड मी, लेट दोज हु वांट टू क्रिटिसाइज मी। यानी अगर आप सही कार्य कर रहे हैं प्रकृति, तर्क और नैतिकता के अनुसार, तो दूसरों की राय से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने पथ पर डटे रहना, चाहे लोग सराहें या आलोचना करें। मान लीजिए एक लेखक जो हर दिन लेखन का अभ्यास कर रहा है, अगर वो आलोचकों के मतों में उलझ जाए कि उसका काम कैसा है, तो वो खुद को रोक लेगा। लेकिन अगर वो अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहे तो वो रोज आगे बढ़ेगा। खुद मार्कस ने अपने जीवन में राजनीतिक विरोध, आलोचना और व्यक्तिगत नुकसान का सामना करते हुए भी अपने विचारों और जिम्मेदारियों से समझौता नहीं किया। उन्होंने बार बार खुद को याद दिलाया कि केवल वही महत्वपूर्ण है जो उनके नियंत्रण में है, उनका चरित्र, उनका कर्म, न कि दूसरों की टिप्पणियां। ये अभ्यास हमें आंतरिक स्थिरता देता है और सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। अगला पड़ाव है अच्छे लोगों को आदर्श बनाएं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करने के लिए अच्छे लोगों को आदर्श बनाना एक गहरा और प्रभावी अभ्यास है, क्योंकि जब हम महान और नैतिक व्यक्तियों को अपने जीवन में आदर्श मानते हैं तो उनका चरित्र, धैर्य, अनुशासन और विवेक हमें प्रेरित करता है कि हम भी कठिन परिस्थितियों में डगमगाए बिना सही राह पर चलें। मार्कस खुद कहते हैं, When you want to delight yourself, think of the virtues of those around you, the energy of one, the modesty of another, the generosity of a third. यानी दूसरों की अच्छाइयों को देखकर उनसे सीखना सेल्फ डिसिप्लिन का एक श्रेष्ठ मार्ग है। मान लीजिए अगर एक छात्र महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम या किसी शिक्षक को आदर्श मानकर उनकी दिनचर्या, अनुशासन और मूल्य आधारित जीवन का अनुसरण करता है, तो वो खुद भी अनुशासित जीवन की ओर अग्रसर होता है। मार्कस ने खुद अपने जीवन में अपने दादा, माता-पिता और शिक्षकों की खूबियों को पहचाना और उन्हें आत्मसात किया, जिनसे उन्हें धैर्य, सादगी और कर्तव्य निष्ठा सीखने को मिली। जब हम अच्छाई और अनुशासन को जीवित रूप में किसी इंसान में देखते हैं, तो वो प्रेरणा एक सैद्धांतिक विचार नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत उदाहरण बन जाती है जो हमें रोज अपने व्यवहार को सुधारने और सेल्फ डिसिप्लिन की ओर बढ़ने में मदद करती। अगला प्रिंसिपल है, हर दिन का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करने के लिए हर दिन का ईमानदारी से मूल्यांकन करना एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास है, क्योंकि ये हमें अपने विचारों, कार्यों और गलतियों का निष्पक्ष विश्लेषण करने की आदत डालता है, जिससे हम लगातार बेहतर बनते हैं। मार्कस अपनी डायरी, मेडिटेशंस में प्रतिदिन अपने व्यवहार और निर्णयों की समीक्षा करते थे और यही उनके सेल्फ डिसिप्लिन की नींव थी। उन्होंने लिखा, डोंट गो ऑन डिस्कसिंग व्हाट अ गुड पर्सन शुड बी, जस्ट बी वन। और ये तभी संभव है जब हम रोज खुद से सवाल करें, क्या मैंने आज अपने कर्तव्यों को निभाया? क्या मैं अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहा? मान लीजिए एक विद्यार्थी जो हर रात ये सोचता है कि उसने दिन भर का समय कैसे बिताया, क्या पढ़ाई ठीक से की, क्या समय बर्बाद किया, वो अगला दिन और बेहतर बना सकता है। ये अभ्यास हमें न केवल अपनी प्रगति देखने का अवसर देता है, बल्कि ये आत्म ईमानदारी, जवाबदेही और सुधार की भावना को मजबूत करता है। मार्कस की तरह अगर हम भी दिन के अंत में अपने व्यवहार को जांचें और सीखें, तो सेल्फ डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास बन जाता है जो हमें लगातार विकसित करता है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।